महाप्रभु जगन्नाथ विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर अनेक वेश धारण करते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐश्वर्य और माधुर्य के विग्रह हैं। विभिन्न यात्राओं, पर्वों, रीतियों एवं नीतियों के अवसर पर इन्हें महिमामय रूप में मंडित किया जाता है। युगों से लोक सम्मत और वेद सम्मत सिद्धांतों का इनके साथ प्रचलन है। उनके वेश में ज्ञान का जितना प्रभाव है उतना ही लोक कथा का सम्मिश्रण है। तो शुरू करते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के 32 वेश के बारे में। अवकाश वेश। प्रतिदिन ठाकुर जी को मंगल आरती और मोइलम के बाद निर्धारित समय सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अवकाश वेश धारण करते हैं। इसमें ठाकुर जी के दंतमर्जन और स्नान विधि कराया जाता है। पुष्पालक सेवक तीनों देव विग्रहों को 3 तड़प वस्त्र पहनाते हैं और सुदर्शन जी को 1 तड़प वस्त्र पहनाते हैं। फिर बलभद्र और जगन्नाथ जी को 2 उत्तारीय वस्त्र पहनाते हैं। नित्य धूप वेश। नित्य धूप वेश भगवान श्री विग्रहों की प्रत्येक दिन का नियमित श्रृंगार और आरती वेश है। इस वेश को साधा वेश भी कहा जाता है। इसे श्री विग्रहों का साधारण परंतु सौम्य और भक्तिपूर्ण दैनिक स्वरूप माना जाता है। नित्य धूप वेश कभी भी भव्य नहीं होता परंतु भावों से सबसे गहन होता है। बड़ सिंगार वेश। बड़ सिंगार वेश में तीनों देव विग्रहों को विभिन्न प्रकार पुष्पों से सजाया जाता है। प्रतिदिन रात को चंदन लागी मतलब चंदन लगाने की विधि के बाद यह बड़ सिंगार वेश धारण करते हैं। यह वेश प्रतिदिन रात को 10:30 बजे संपन्न होती है। चांगड़ा मेकअप की तरफ से पहनाने के लिए पाट वस्त्र प्रदान करते हैं। इसी पाट वस्त्र में जयदेव जी की गीत गोविंद के श्लोक बुनाई जाती है। चंदन वेश। प्रतिदिन संध्या धूप के बाद रात को 10 बजे श्री विग्रहों के अंगों पर चंदन लगाया जाता है। प्रतिदिन चंदन अर्पण के अलावा चंदन यात्रा के दिनों में विशेष चंदन अर्पण किया जाता है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया से लेकर ज्येष्ठ चतुर्दशी तक पूरे 42 दिनों तक चंदन वेश धारण करते हैं। पहले 21 दिन भीतर चंदन होता है, बाद के 21 दिन बाहर चंदन होता है। चंदन और कपूर को लेकर घटवारी सेवक शिला पर घिसता है। उसे मुदली सेवक 3 चांदी के पिंगण में रखता है। मोइलम के बाद पालिया मेकअप हाथ धोकर तीनों पिंगण तक मणिमा मणिमा कहकर सिंहासन तक जाता है। गौरा सेवक पानी लेकर पुष्पालक सेवक को देता है। पुष्पालक ठाकुर जी को चंदन लेप करते हैं। सेनापटा वेश। प्रतिवर्ष स्नान यात्रा से एक दिन पहले ठाकुर जी सेनापटा वेश धारण करते हैं। सुरक्षा उपाय के रूप में बौड़ काठ से बनी एक लेप श्री विग्रहों के पूरे शरीर पर लगाया जाता है। स्नान मंडप तक पौहंडी विजय यात्रा के दौरान ठाकुर जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह वेश की जाती है। गजानन वेश। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को श्री विग्रहों की स्नान यात्रा होता है। उससे देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है। चतुर्धा मूर्ति की आनंद बाजार में स्थित स्नान मंडप पर स्नान नीति होता है। स्नान के बाद गोपाल तीर्थ मठ और राघवदास मठ से आए हाथी वेश के उपकरणों से तीनों विग्रहों को गजानन वेश से सज्जित किया जाता है। नव यौवन वेश। आषाढ़ अमावस्या और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि को यह नव यौवन वेश धारण करते हैं। नव यौवन वेश में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी युवा, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर रूप में दर्शन देते हैं। स्नान पूर्णिमा को 108 कलशों से स्नान कराने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। चतुर्धा मूर्ति 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। उस समय तक वे अणवसर में रहते हैं। फिर जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो 15 दिन के बाद पहली बार भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान नवयौवन वेश में बाहर आते हैं। टाह्या लगी वेश। रथ यात्रा के दिन जब श्री विग्रहों को रत्न सिंहासन से रथ तक लाने की तैयारी होती है तब महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को विशेष टाह्या धारण करवाते हैं। इस टाह्या को श्री विग्रहों के मस्तकों पर पहनाया जाता है।
इस बेस को टाह्या लगी बेस कहा जाता है। यह बेस तब होता है जब श्री विग्रहों को गोटी पहंडी विधि से रथ तक लाया जाता है। इस टाह्या को बेत, बांस, सोल और फूलों से बनाया जाता है। यह 6 फुट ऊंची और 8.5 फुट चौड़ी होती है। सोना बेस। सोना बेस का अर्थ है सोने का बेस। इस बेस में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को कीमती स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, जिससे वे एकदम दिव्य, भव्य और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होते हैं। सुना बेस वर्ष में 5 बार होता है। दशहरा, पौष पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह सुनाबेस होता है। रथ यात्रा के दौरान बाहुड़ा यात्रा के 5वें दिन यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि के दिन, जब भगवान श्री गुंडीचा मंदिर से लौटकर सिंहद्वार के सामने रथों पर विराजमान होते हैं, तब ये वेश धारण करते हैं। बाकी के 4 अवसरों पर रत्न सिंहासन पर ही सुनाबेस धारण करते हैं। झूलन संध्या आरती बेस। झूलन संध्या आरती बेस महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जी का सौंदर्यपूर्ण बेस है। यह बेस श्रावण मास में झूलन यात्रा के दौरान संध्या आरती के समय सजाया जाता है। यह बेस विशेष रूप से राधा कृष्ण की झूलन लीला, प्रेम रस और भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। वन भोजी बेस। भाद्रव मास की कृष्ण दशमी को श्री विग्रहों का वन भोजी बेस होता है। दोनों भाइयों को कृष्ण और बलराम के रूप में सजाकर वन भोजी के गमन दृश्यों को स्मरण करा जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और भ्राता बलराम के मस्तक पर स्वर्ण किया लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ और बलराम के हस्त पर मिट्टी से बने 2 घड़े 2 सिक्कों से पकड़ाए जाते हैं, जिसमें मलाई भरी रहती है। कालिया दलन बेस। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को यह बेस महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी धारण करते हैं। यमुना तट पर कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण ने वध किए थे। इसी बेस में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को काठ से बनाए हुए श्रीभुज और श्रीपयर पहनाते हैं। 30 फुट का एक लंबा सांप 7 फन वाला, जो तैयार करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में उसका सिर रखा जाता है और शेष भाग पूरा शरीर में घिरा रहता है। प्रलंबासुर वध बेस। भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विग्रहों का प्रलंबासुर वध बेस किया जाता है। मध्याह्न धूप के बाद यह बेस किया जाता है। प्रभु बलराम के द्वारा प्रलंबासुर का वध हुआ था। एक विशाल काठ से निर्मित प्रलंबासुर की मूर्ति प्रभु बलभद्र जी के पांव के नीचे रखी जाती है। प्रभु बलभद्र जी उसके कंधे पर बैठे हुए होते हैं। कृष्ण बलराम बेस। भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कृष्ण बलराम बेस संपन्न किया जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को कृष्ण के रूप में, प्रभु बलभद्र को बलराम के रूप में और देवी सुभद्रा को पद्मासन पर ये बेस धारण करके बैठाया जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी को छंदाचारण के रूप में सजाया जाता है। जगन्नाथ जी के एक हाथ में स्वर्ण बंसी और दूसरे हाथ में एक पद्म पुष्प सुसज्जित होता है। बलभद्र जी के दाहिने हाथ में सिंगा और बाएं हाथ में पद्म धारण किया जाता है। सोल से बना सप्त फैन वाला सांप उनके किरीटी पर विराजित है। वामन वेश। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार वामन वेश धारण करते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी बाएं हाथ में छाता और दाहिने हाथ में कुशवटु और गड़ु धारण करते हैं। इस बेस में श्री विग्रहों को 21 प्रकार के स्वर्ण अलंकार पहनाए जाते हैं। गिरि गोवर्धन वेश। भाद्रव मास में महाप्रभु गिरि गोवर्धन वेश धारण करते थे। 500 वर्षों से ये वेश बंद है। महाप्रभु जगन्नाथ जी कृष्ण अवतार में अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। यह वेश महाप्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के अत्यंत मनमोहक दृश्य है। राधा दामोदर वेश। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि तक यह वेश किया जाता है। मथुरा जाते समय अक्रूर जी ने यमुना नदी में स्नान करते समय यह वेश देखा था। राधा दामोदर वेश में तीनों विग्रह त्रिकांच परिधान करते हैं।
हाथ में सोने का नलीभुज, बांस की खपची और कपड़े से निर्मित चूल त्रिमुंडी पर रहता है। चूल के अग्रभाग में चंद्रिका होती है। कानों में कुंडल, ओडियानी, चंद्र और सूर्य आदि कई आभूषणों से श्री विग्रहों को सजाया जाता है। इस बेस में श्री विग्रहों को विशेष भोग अर्पण होता है, उसे बाल भोग कहा जाता है। ठिया किया बेस। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि में श्री विग्रहों को यह बेस किया जाता है। इस बेस को लक्ष्मी नारायण बेस भी कहा जाता है। इस बेस में श्री विग्रहों का गोपाल वल्लभ, सकाल धूप, बाल धूप, भोग मंडप नीति होता है। यह बेस अवकाश बेस के बाद होता है। इस बेस में महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी श्री भुज, शंख, चक्र, हल और मुसल धारण करते हैं। बांकचूड़ा बेस। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को यह बेस होता है। भगवान कृष्ण और बलराम को गोपपुर से मथुरा लाते समय अक्रूर जी ने इस बेस को दर्शन किए थे। इस बेस में श्री विग्रहों को स्वर्ण अलंकार से सजाया जाता है और मस्तक पर चंद्रिका धारण करते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी हाथ में शंख और चक्र तथा बलभद्र जी हाथ में हल और मुसल धारण करते हैं। आड़ोकिया बेस। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में यह बेस होता है। आड़ोकिया बेस को त्रिविक्रम बेस भी कहा जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी के मस्तक पर सोल, बेंत, जंबूरा, केंत के गुद्दे से बने चूल लगाया जाता है। किरीटों पर स्वर्ण केवड़ा खोस दिया जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी हाथों पर शंख, चक्र और हल मुसल धारण करते हैं। डालिकिया बेस। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को यह बेस धारण करते हैं। डालिकिया बेस को लक्ष्मी नृसिंह बेस भी कहा जाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी हाथ में शंख, चक्र और बलभद्र जी हाथ में हल मुसल धारण करते हैं। श्री विग्रहों के मस्तक पर स्वर्ण किरीट धारण करते हैं। इस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नृसिंह अवतार धारण करते हैं। नागार्जुन बेस। जिस वर्ष कार्तिक मास पंचक 5 दिन न होकर 6 दिन होता है, उस दिन मल तिथि में महाप्रभु यह बेस धारण करते हैं। इसी दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को एक योद्धा के रूप में सजाया जाता है। श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपने दोनों हाथों में धनुष, बाण, कटार, चाकू, बागनख माली, ढोल, बागछाल, दाढ़ी, ओलमाड़, शंख, चक्र, हल, मुसल धारण करते हैं। भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन जैसे प्रबल प्रतापी राजा का वध किए थे, इसीलिए उनके स्मृति में भगवान यह रूप धारण करते हैं। श्राद्ध बेस। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर यह बेस धारण करते हैं। इस तिथियों में महाप्रभु अपने पितृ पुरुष दशरथ, नंद, वासुदेव के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। इस दिन महाप्रभु इंद्रद्युम्न को श्राद्ध और दीपदान भी करते हैं। श्री जगन्नाथ जी 27 फुट की, बलभद्र जी 21 फुट की और देवी सुभद्रा जी 18 फुट की वस्त्र परिधान करते हैं। श्री विग्रह जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसे नागपुरी वस्त्र कहा जाता है। घोड़ों लगी बेस। ओढ़ोण षष्ठी से लेकर माघ मास शुक्ल पंचमी तक ठाकुर जी शीतवस्त्र परिधान करते हैं, इसे घोड़ों लगी बेस कहते हैं। इस बेस में महाप्रभु बार के अनुसार शीतवस्त्र परिधान करते हैं। रविवार को लाल रंग, सोमवार को काले छिंट मेला सफेद रंग, मंगलवार को बारपाटिया, बुधवार को नीला रंग, गुरुवार को पीला रंग, शुक्रवार को सफेद रंग और शनिवार को काले रंग के शीतवस्त्र परिधान करते हैं। इस बेस में सूत का वस्त्र, खंडुआ पाट, वेलवेट का वस्त्र पहनाते हैं। पुष्याभिषेक बेस। पौष पूर्णिमा के दिन रत्न सिंहासन पर यह बेस होता है। हिंदू पुराण के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान श्री राम जी पौष पूर्णिमा के दिन अयोध्या लौटे थे, इसीलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी यह बेस धारण करते हैं।
इस बेस में श्री विग्रहों को बहुत सारे स्वर्ण अलंकारों से सजाया जाता है। पद्मवेश। पद्मवेश, जिसे कमल की श्रृंगार भी कहा जाता है, श्री विग्रहों को माघ अमावस्या और बसंत पंचमी के बीच बुधवार या शनिवार को पहनाई जाती है। यह वेश महान भक्त मनोहर दास की स्मृति में अर्पित किया जाता है। इस दिन महाप्रभु को भोग के लिए विशेष पद्म केसरी चावल की खीरी और अमालू चढ़ाया जाता है। श्रीमुख, पद्म, चूल, करपल्लवकर, दस्तेला, कदम्बमाला, हंस, ये सब पद्मवेश के कुछ अंग हैं। ठाकुर जी के पद्मवेश दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं और हमारे सभी पापों को धो देते हैं। नवांक वेश। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यह नवांक वेश होता है। इस वेश में श्री विग्रहों का चावल मेलान और फूल मेलान होता है। दोनों भाई सोल से बने हुए मकर कुंडल और हाथों में शंख, चक्र, हल, मुसल धारण करते हैं। मुकुट में गेंदे के फूल की माला और तुलसी के पत्तों की माला घिरे रहते हैं। मकर चौरासी वेश। मकर संक्रांति के दिन यह वेश होता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन ठाकुर जी को 84 भोग अर्पित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को मकर चावलों का भोग अर्पण किया जाता है। गज उद्धारण वेश। माघ पूर्णिमा के दिन श्री विग्रहों का गज उद्धारण वेश किया जाता है। वरुण ह्रद में जब गजराज स्नान कर रहे थे, विराट कुंभीर ने उन्हें आक्रमण किया। कुंभीर से बचने का कोई भी उपाय नहीं था, तो गजराज ने अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो गजराज का पुकार सुनकर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए गरुड़ पर आसीन होकर तुरंत अपने को प्रकट किया और चक्र से कुंभीर का संहार करके अपने भक्त गजराज का उद्धार किया। इस कथा की स्मृति में श्री विग्रहों का गज उद्धारण वेश किया जाता है। चाचेरी वेश। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक 5 दिनों तक यह चाचेरी वेश धारण करते हैं। श्री विग्रहों को बोईरानी और माधवली वस्त्र आदि अलंकारों से सजाया जाता है। दोल उत्सव में श्री विग्रह फगु से खेलते हैं और उस दिन ओडिशावासी भगवान जी को फगु अर्पण करते हैं। लोग आनंद उल्लास से फगु से खेलते हैं। दोलो पूर्णिमा सुनाबेसा। फाल्गुन पूर्णिमा पर यह बेस होता है। दोल पूर्णिमा बेस को राज राजेश्वर बेस भी कहा जाता है। यह बेस सुना बेस का अनुरूप बेस है। इस बेस में श्री विग्रहों को कदम्बमाली, बाहाड़ामाली, हरिणामाली, स्वर्ण किरीट, श्रीपयर, ताबीज, चंद्र, सूर्य, त्रिशाखा आदि 23 प्रकार के स्वर्ण अलंकार में आभूषित करते हैं। रघुनाथ बेस। चैत्र मास नवमी तिथि को यह बेस होता है। यह बेस राजकीय होता है। इसमें सोना, चांदी, रत्न, माणिक्य से बने अलंकार पहनाए जाते हैं। इस बेस में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रामचंद्र के बेस धारण करते हैं। 1905 के बाद यह बेस श्री मंदिर में नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के 32 बेस के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।